हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं RK सिंह और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसके अलावा जानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए ऑक्सीडेशन और दूसरा है यहाँ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऑक्सीडेशन के हम 6 डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर नॉन मेटल, और नॉन मेटल को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन या फिर मेटल, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसके साथ ही इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर इसको हम वैलेंसी भी कह सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? यानी किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी नॉन मेटल का जुड़ना क्या है? ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, मेटल का हटना, ये भी ऑक्सीडेशन है। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना या वैलेंसी का बढ़ना, यह क्या कहलाएगा? ये भी ऑक्सीडेशन है। इसके बाद हम जानेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है? ये ऑक्सीडेशन का बिल्कुल रिवर्स है। जैसे ये देखिए, यहां हमने देखा था एडिशन, तो एडिशन हटा के रिमूवल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, इसके साथ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन या फिर मेटल, ठीक है। और एक डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर वैलेंसी। तो रिडक्शन क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मेटल, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर डिक्रीज इन वैलेंसी को हम क्या कह देंगे? रिडक्शन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। और यहां भी एग्जाम्पल्स। इधर ऑक्सीडेशन का है और इधर है रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या देखा था हमने? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या है? जैसे C+O2, ये हो गया CO2, यानी इस कार्बन से क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीडेशन है। यानी यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
इसी तरह से यदि हम कर दें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट Fe प्लस एस, ये हो गया FeS। यह जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है या यह नॉन मेटल है और यह नॉन मेटल इसके साथ ऐड हो रहा है, तो ये जो हो गया ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है। इसी तरह से हम तीसरा देख सकते हैं, क्या भाई, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये Na है और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बन गया Na+। इसी तरह हम देखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मान लेते हैं यह क्या है, NaH, और यहां से ये बन गया 2Na प्लस H2, तो ये क्या हो रहा है, इससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ये क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ H, हाइड्रोजन। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ देख सकते हैं भाई, क्या है, तो यहाँ पर एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर रिमूवल करा दीजिए, इसी को आप रिवर्स करा दीजिए। ये CO2 है, इससे C प्लस O2 करा दीजिए, या फिर H2O है, यहां से आप 2H2 प्लस O2 करा दीजिए, तो इससे क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यह क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से यदि FeS है और इससे हमने क्या बना दिया, Fe प्लस एस, तो इससे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। ये क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। ठीक है। इसी तरह से यदि यहाँ Fe3 प्लस है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ये बन गया Fe2 प्लस, तो ये क्या हो रहा है, इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से यदि हम क्या कर दें, यदि 2Na है प्लस H2 और ये मिल गया NaH, तो ये क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं, क्या भाई, तो Hg2Cl2, इससे हमने बनाया HgCl2 और प्लस Hg, तो ये क्या हो रहा है, यहां से इससे यह क्या हो रहा है, मेटल रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ मेटल। तो मेटल का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। इसी तरह इसी को रिवर्स कर दीजिए आप, HgCl2 को Cl से, तो Hg2Cl2, तो यहां पर क्या हो रहा है, यह जो है मेटल ऐड हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ मेटल, तो यह क्या हो गया, रिडक्शन। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजेस others themselves get reduced, यानी ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं,
दे आर, चूंकि ये खुद रिड्यूस होंगे दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या होंगे, ऑक्सीजन डोनर। ये क्या होगा, नॉन मेटल डोनर। लेकिन ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड मेटल एक्सेप्टर। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ऑक्सीजन डोनर होते हैं, नॉन मेटल डोनर होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं और मेटल को भी एक्सेप्ट करते हैं। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये दूसरे को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसेस others, themselves get oxidized, they are जस्ट अपोजिट होगा इसका। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सेप्टर, नॉन मेटल एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर, हाइड्रोजन डोनर, इसके अलावा क्या होंगे, मेटल डोनर। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो क्या होगा, O2 है, O3 है, KMnO4 है, K2 Cr2 O7 है, Na2 Cr2 O7 है, इसके अलावा HNO3 है, HNO2 है, H2S है, H2O2 है, Na2O2 है। इस तरह से ये बहुत सारे होंगे। इसमें चूंकि इसी में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, तो इसी में आ जाएंगे आपको मेटल्स भी आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे, मेटल्स। सॉरी, नॉन मेटल्स। ये क्या आ जाएगा, नॉन मेटल्स, है ना, इटीसी। अब क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल देखिए। इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपको मेटल्स हो जाएंगे, मेटल्स होंगे, BH3 होगा या B2H6 होगा, NaAlH4 होगा यानी सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। इसके अलावा हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड BH4 हो जाएगा। इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पर, इसमें एक और डाल लीजिए, HiO3 भी हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो जाएगा भाई, तो H2S को डालिए, HNO2 को डालिए, H2O2 को डालिए और ठीक है, ETC। और भी इसमें हो सकते हैं, इसको आप पहले नोट कीजिए। एक और यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसी में SO2 और यहाँ भी क्या कर लीजिए, SO2 नोट कर लीजिए। यानी कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का ही काम करते हैं, तो उनको यहीं पर आप मार्क कीजिए। ये आपका एक HNO2 हुआ, H2S हो गया, H2O2 हो गया और SO2। ये सब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का ही काम करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए,
चूंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी ऑक्सीजन डोनर है, नॉन मेटल डोनर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, मेटल एक्सेप्टर है। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, नॉन मेटल एक्सेप्टर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और मेटल डोनर है। इसको आप नोट कर लीजिए।